हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे कि जो राजस्थान के सियासी क्षेत्र में काफ़ी हलचल मच रही है पिछले 20 से 25 दिन से। और अभी जो जल्दी से जल्दी जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस सरकार ये मांग करी है कि भले फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अब आज अपन ये जानेंगे कि दोस्तों फ्लोर टेस्ट होता क्या है, ये क्या कभी पहले हुआ भी है क्या, और इस चीज़ को लेकर के क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, फ्लोर टेस्ट किस तरह से किया जाता है, इससे क्या होता है, और फ्लोर टेस्ट से कराने के बाद मतलब किस किस तरह से वोटिंग होती है, विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो वो किस तरह वोटिंग कर सकता है, इन सभी चीज़ों की अपन बात करेंगे। और ये दोस्तों फ्लोर टेस्ट जब भी होता है तो जैसे T20 की मैच की तरह काफ़ी रोमांच बना रहता है हर चीज़। और एक चीज़ सबसे बड़ी जो भारतीय आज़ादी के बाद लोकसभा के अंदर एक बार फ्लोर टेस्ट हुआ था, वो एक ऐतिहासिक पल था भारतीय राजनीति के अंदर। और उसके अंदर वाजपेयी की सरकार गिरी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के जाने माने प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, और इस अनेक पहलू के बारे में बात करेंगे कि यदि और फ्लोर टेस्ट के अंदर भी यदि स्थिति नहीं बनती है तो फिर क्या होता है। राष्ट्रपति शासन के लिए बात करेंगे, और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में स्पेशली कितनी बार लगा, उन चीज़ों को भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों आइए आज अपन बात करेंगे फ्लोर टेस्ट की। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल N1 अध्ययन मित्र सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हो या राजस्थान जीके, करंट जीके, इनसे संबंधित वीडियो आप इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और आइए दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि फ्लोर टेस्ट। देखो दोस्तों फ्लोर टेस्ट होता क्या है। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, विधानसभा या लोकसभा में, जिसको अपन हाउस ऑफ पीपुल, लोगों का मतलब संसद कहते हैं, ये अस्थायी होता है। दोनों ही विधानसभा हो चाहे या लोकसभा हो, ये लोगों के द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा आता है, इसका अस्थायी सदस्य बोलते हैं। और ये इनका कार्यकाल जो विधानसभा और लोकसभा का कितने दोस्तों 5 साल का होता है। विधानसभा का जो चुनाव जीत करके जाता है या विजयी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, जो मतलब लीडर होता है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं विधानसभा, और लोकसभा में प्रधानमंत्री बनता है लीडर ओहदा। तो दोस्तों क्या होता है फ्लोर टेस्ट, विधानसभा लोकसभा में बहुमत हासिल करने का तरीका होता है ये, या दूसरे शब्दों में कहे शक्ति परीक्षण होता है कि भाई हमारे पास मेजॉरिटी बहुमत है या नहीं है। वो किस में होता है दोस्तों, या तो विधानसभा में होगा या लोकसभा में होगा, वोटिंग के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है दोस्तों, वोटिंग के थ्रू होता है। राजस्थान में फिलहाल ये फ्लोर टेस्ट बहुत ही चर्चा में है, इसलिए अपन इस चीज को देखना चाह रहे हैं दोस्तों। इसके ऐतिहासिक भूमि देखेंगे और वर्तमान स्थिति देखेंगे, वो भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। ऐतिहासिक भूमि देखने को दोस्तों अपन चाह रहे हैं कि जो 1999 में, सन 1999 में के जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार मतलब भाजपा प्लस अन्य दलों की सरकार थी, तभी उसी समय क्या है कि जयललिता जो तेलुगु पार्टी के साइड से मतलब साउथ के साइड से आती थी, उनके और अटल बिहारी वाजपेयी किसी बात को लेकर के अनबन हुई, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने के लिए कह दिया। जब उन्होंने समर्थन वापस लिया, जयललिता ने समर्थन वापस लिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में आ गई, और विपक्षी पार्टी ने यह कहा कि भाई आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। किसके थ्रू, फ्लोर टेस्ट के थ्रू। तो दोस्तों बहुमत हुआ तो उसके अंदर क्या दोस्तों 269 वोटों से मतलब बराबरी पे रही। पर एक ऐसा इंसिडेंट आया जिसने सभी की सांसें थाम दी, और वो क्या हुआ, इंसिडेंट ये था उड़ीसा के मुख्यमंत्री गिरधर गंगमान क्या थे कि सांसद भी थे और मुख्यमंत्री भी उड़ीसा के बन गए थे। तो दोस्तों जब ये आए सदन में, तो भाजपा पार्टी ने इसका विरोध किया कि भाई इसको वोटिंग से बाहर रखने के लिए कहा, किसको, लोकसभा अध्यक्ष को। भाई ये वोटिंग किसके समक्ष होती है, हमेशा सदन के अध्यक्ष के सामने होती है। विधानसभा हो तो विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा हो तो लोकसभा अध्यक्ष, उनके सामने होती है। तो बाल योगी उस समय कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष थे 1999 में। कौन थे दोस्तों, बाल योगी विधानसभा अध्यक्ष। तो भाजपा ने कहा कि भाई इस गंगमान को क्या कि वोटिंग में शामिल नहीं किया जाए, तो बाल योगी ने
ये वोटिंग का है भाई। अब जब सांसद था, इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने क्या कि इस्तीफा नहीं दिया था और बिना इस्तीफा दिए ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे ये। तो क्या कि ये सदस्य तो थे, तो वोटिंग में इनका भी हक बनता है। जब दोस्तों ये वोटिंग चली तो ये 269 दोनों पार्टियों को, मतलब विपक्ष को और पक्ष को, मतलब इसको कहें जैसे एनडीए, किसको दोस्तों, एनडीए को इतना मिला और ये भी विपक्ष को भी इतना मिला। पर जब ये गंगमान आए तो क्या है कि गंगमान आने से पहले भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति होती है जब दोनों मतों की संख्या बराबर हो जाती है तो फिर आता है लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्य मतलब विधानसभा अध्यक्ष कि वो मत अपना किस तरह से दे। तो क्योंकि हालांकि होता है सत्ताधारी पार्टी का, लेकिन उसका मत तभी मान्य होता है जब दोनों की स्थिति बराबर हो जाए, तब वो वोट देने का अधिकार रखता है दोस्तों अध्यक्ष। तो क्या कि अध्यक्ष वोट देता किनकी तरफ, भाजपा की तरफ। पर वोट देने से पहले की गंगमान का भी जो गिरधर गंगमान का ये पिक्चर में आ जाता है, ये सामने आ जाता है लोकसभा के अंदर। तो ये वोटिंग करता है किधर दोस्तों, विपक्ष की तरफ वोटिंग करता है। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो 269 पे रह जाती है और विपक्ष 270 वोटों से तो क्या हो जाता है, अटल बिहारी की वाजपेयी गिर जाते थे। ये गिरधर गंगमान कौन थे, ये थे दोस्तों उड़ीसा के सीएम थे, मुख्यमंत्री भी बन गए थे बिना इस्तीफा दिए। इस्तीफा देना होता है पर इन्होंने दिया नहीं, और ये सांसद भी थे। तो वोटिंग की तो गहलोत की सरकार गिर गई, विपक्ष से जीत गए और सरकार गिर गई। पहले जब ये सरकार गिरी थी तो 13 माह के अंदर गिर गई थी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन के अंदर भी सरकार गिर गई थी। तो दोस्तों वो एक पल था जो हर हिंदुस्तानी ने देखा और बिल्कुल T20 मैच की तरह वो सभी की सांसें रुक गई थी। और ये दोस्तों लाइव चल रहा था, टीवी के ऊपर लाइव चल रहा था। हर हिंदुस्तानी इस चीज़ को देख रहा था कि अब सरकार का क्या होगा, क्योंकि सभी ये चाह रहे थे कि जो अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, तो ये चाह रहे थे कि सरकार बनी रहे। इसी समय दोस्तों जब फ्लोर टेस्ट से पहले क्या कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं, और आज आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत ही उम्दा वो ऐतिहासिक भाषणों में शुमार है। उन्होंने ये कहा था कि बाजार भी था, खरीदार भी थे और खरीदने मतलब मार्केट भी था, खरीदने वाले भी थे और बिकने वाले भी थे। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या भारतीय राजनीति में स्वर्णिम पल आ सकते हैं, पर उनके भाषण का कोई असर नहीं हुआ। और एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति गिरधर गंगमान के कारण भाजपा की सरकार गिर जाती है, अटल जी की सरकार गिर जाती है। तो ये ऐतिहासिक पहलू है दोस्तों एक भारतीय संसदीय प्रणाली में कि फ्लोर टेस्ट के अंदर जो सरकार गिरी थी, ये एक बहुत ही रोमांचक चीज थी, सबके रोंगटे खड़े देने करने वाली ये बात हुई थी। तो दोस्तों आपने देखा कि 269 से दोनों बराबर थी। अब लोकसभा अध्यक्ष वोट देकर के भाजपा को विजयी बना सकते थे, पर ये गिरधर गंगमान के कारण क्या हो, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। ये मुख्यमंत्री बन गए थे उड़ीसा के जाकर के बिना इस्तीफा दिए ही। और इसको पर ये जो बाल योगी था विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष में, उन्होंने अपना उनको मतलब उनके ऊपर छोड़ दिया कि भाई उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो वो मेंबर थे तो भाई आप यदि चाहो तो वोट दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो। पर उन्होंने विपक्ष की तरह वोट दिया और अटल जी की सरकार को गिरा दिया। यही स्थिति दोस्तों लगभग ऐसा माना जाता है कि सचिन पायलट 19 से 20 विधायकों को लेकर के कांग्रेस के बागी बने हुए हैं और वो अपने अधिकारों को के लिए कर रहे हैं जिद्दोजहद। अब दोस्तों क्या है कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, किसकी, विधानसभा की। 200 सीटों में कांग्रेस के पास फिलहाल बहुमत और सरकार है, पर जो सचिन गुट के हैं, पायलट गुट के, उनके कारण क्या है कि अल्पमत में आ गई कांग्रेस सरकार। अब गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो दावा कर रहे हैं कि भाई फ्लोर टेस्ट के लिए बार बार राज्यपाल से मांग कर रहे हैं, कालराज मिश्र से, पर ये बात बन नहीं रही है कि वो अभी कुछ तकनीकी कारणों के कारण जो विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान में बहुत ही रोमांचक स्थिति बनी हुई है। पिछले 20 दिनों से काफ़ी सियासी गर्मा गर्मी चल रही है। तो आपको ये बहुत ही आजकल ये चर्चा में था फ्लोर टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों अपन ने समझा कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, विधानसभा या लोकसभा में
अपना बहुमत का परीक्षण करना या शक्ति का परीक्षण करना क्या कहलाता है? बहुमत हासिल करना, कि भाई वोटिंग के थ्रू बहुमत हासिल करते हैं। ऐतिहासिक पल आया था 1999 के अंदर भारत के अंदर, कि जब अटल जी की सरकार गिर गई थी, 13 माह के कार्यकाल में ही सरकार गिर गई थी, और अभी ये राजस्थान में भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है दोस्तों। अब यदि ऐसा नहीं होता है, 6 महीने के अंदर यदि विधानसभा सत्र नहीं रहता है, 6 माह के अंदर अंदर नहीं होता है दोस्तों, 6 माह के अंदर यदि विधानसभा सत्र नहीं होता है, विधानसभा सत्र नहीं होता है, तो फिर क्या लागू हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। विधानसभा सत्र 6 महीने के अंदर होना क्या है? बिल्कुल जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। अब तक दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार? 4 बार लगा हुआ है दोस्तों। कितनी बार? 4 बार लगा हुआ है। 4 बार लगा हुआ है दोस्तों। संपूर्णानंद के समय दोस्तों, किसके समय? संपूर्णानंद के समय पहला राष्ट्रपति शासन है राजस्थान में दोस्तों। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बार लगा था? 4 बार। पहला कब लगा था? 1967 के अंदर, जब बहुमत हासिल, किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था, उस समय क्या है कि राष्ट्रपति शासन लग गया था। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन करना है दोस्तों? राज्यपाल करता है। राजस्थान का राज्यपाल कालराज मिश्र वर्तमान में है। और दोस्तों आपने ये देखा, तो दोस्तों यदि चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो लाने वाले हैं। जैसे कि अपने दोस्तों वीडियो की बात करें तो अपने घरों तक बिजली कैसे आती है, भारत की फ्रीक्वेंसी 50 क्यों होती है, 1857 के क्रांति के 5-6 वीडियो दोस्तों अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा करंट के वीडियो भी आ रहे हैं, और साथ में जो ITI किए हुए बंदे, बीटेक किए हुए स्टूडेंट जो टेक्निकल की इलेक्ट्रीशियन के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग दोस्तों 50+ वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप उनको देखिए। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब